कुचामन सिटी में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित कर भारतीय जनता पार्टी ने नागौर लोकसभा क्षेत्र में चुनावी बिगुल बजा दिया है। चुनाव प्रबंधन समिति में जिले के प्रभारी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने चुनाव के लिए यही संदेश दिया कि भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में मिशन 25 का लक्ष्य जरूर पूरा होगा। 110% हम मिशन 25 जीतेंगे। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज विश्व के अंदर जो ताकत दिखाई है, 11वें स्थान से हम 5वें स्थान पे आज आर्थिक रूप से लेके हर सेक्टर में हम आगे बढ़े, तो बढ़ना ही है वो। तो बाकी हम सब साथ मिलके कितने ज़्यादा मतों से जीते, यही आज हम सब कार्यकर्ता यहाँ बैठ कर चर्चा करेंगे। नागौर सीट के लिए कहा जाता है कि वो जो जीतता है वो पूरे प्रदेश में ज़्यादा सीटें जीतता है, तो नागौर के प्रभारी आप हैं, क्या कहेंगे प्रभारी के तौर पर? देखो, जो भी पिछले विधानसभा चुनाव में कोई भी कमी है, कहीं ना कहीं हम कार्यकर्ताओं की कमी रही है या हम सब लोगों के आपस में सामंजस्य नहीं होने की वजह से 8 में से हमारी 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी पक्ष में नहीं है, 2 सीटें ही हैं। बाकी हम पूरी कोशिश करेंगे इसको अच्छे मतों से, राजस्थान में टारगेट हमारा यही है कि नागौर के अच्छे मतों से जीते। कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव हारे हुए को भाजपा टिकट नहीं देगी, क्या रणनीति रहेगी? रणनीति ये आला कमान तय करेगा, बाकी जो भी अच्छा कैंडिडेट जीतने वाला है उसको टिकट दिया जाएगा। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में पूर्व विधायक श्री राम भिंचर, पूर्व विधायक मान सिंह किनसरिया, पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे CR चौधरी, ज्योति मिर्धा, सुनीता माहेश्वरी सहित कई भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी शामिल हुए। इसी के साथ संगठन से जुड़े भाजपा ओबीसी मोर्चा की जिलाध्यक्ष डॉक्टर रजनी कावड़िया, ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजाराम प्रजापति, भारतीय जनता पार्टी के नागौर शहर जिलाध्यक्ष रामनिवास सांखला और भाजपा ग्रामीण जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह ऑडिट भी बैठक में मौजूद रहे। चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में मौजूद भाजपा के पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि लोकसभा चुनाव में नागौर की सभी 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए, इसकी तैयारी अभी से शुरू कर देनी है। हालांकि प्रभारी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का कहना है कि चुनावी रणनीति आलाकमान तय करेगा, लेकिन पार्टी उसी उम्मीदवार को नागौर से टिकट देगी जो कि जीताऊ हो। चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक के बाद मीडिया से रूबरू हुए प्रभारी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि नागौर लोकसभा सहित प्रदेश की सभी 25 विधानसभा सीटों पर भाजपा को जीत दिलाकर देश में एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनाने का मानस जनता ने बना लिया है और विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के कार्यकाल को देखते हुए जनता ने एक बार फिर तय कर लिया है कि भाजपा को ही लोकसभा चुनाव में जीत दिलानी है। विधानसभा चुनाव में डेफिनेटली हम वास्तव में यहाँ पे हम कम सीटें जीत पाए। बाकी लोकल मुद्दे होते हैं लोग विधानसभा के अंदर, उनमें कुछ कमी होगी, कुछ न कुछ हम पार्टी के भी कमजोरी होगी या कहीं ना कहीं हम लोगों की सही ढंग से हम लोगों के बीच हमारी बात नहीं रख पाए। बाकी आज जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से जिस तरह से आज भगवान राम जी का मंदिर से लेके आज हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहे, तो 100% नागौर की जनता भी समझती है कि हमारे छोटे मुद्दे यहाँ रह जाते, बाकी देश हमारे पहले देश के हिसाब से हमें नागौर का हमारा प्रत्याशी यहाँ से बन के जाए और 100% सीट हो जाए। वैसे पता मैं तो सभी मतदाताओं से और जनता जनार्दन से, क्योंकि भाग्य विधाता जनता ही है, जनता ही अपना देश का भविष्य पलटती है और उन्होंने पलटा भी सही। 1947 से लेके 2013 तक जिस तरह से हमारा देश एक पीछे जा रहा था, बहुत पीछे जा रहा था, क्योंकि जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ तब हमारी ताकत चीन और भारत की लगभग दोनों की बराबर थी। बाकी गलत नीतियों की वजह से, गलत लोगों के हाथ में सत्ता जाने की वजह से हमारा देश पिछड़ते हुए 11वें स्थान पे चला गया और चीन विश्व में दूसरे नंबर पे चला गया। बाकी वही है कि जनता जनार्दन इन्होंने सही समय पे सही डिसीजन लिया, अच्छे लोगों के हाथ में सत्ता दी, अच्छे आदमी को हमारे भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री बनाया और आज हमारा देश विश्व के अंदर जो 11वें स्थान पे हम 5वें स्थान पर आ गए हैं। सबको पता है कि हम आने वाले टाइम में 2028 तक हम विश्व में तीसरी ताकत बनेंगे और जिस दिन हम आजादी के 100 वर्ष पूरे कर रहे होंगे 2047 में विश्व में नंबर 1 कैसे बने। हर जो बच्चा, युवक, जो भी समझदार है वो सब समझता है कि हमें आगे बढ़ना। पिछले विधानसभा चुनाव में नागौर लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 8 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के पास महज 2 ही सीटें हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए नागौर का लोकसभा चुनाव जीतना एक चुनौती माना जा रहा है।